टाइम करना चाहते हैं या पार्ट टाइम। क्वेश्चन है इसमें, लास्ट में क्वेश्चन है फुल टाइम और पार्ट टाइम। काम करना चाहते हैं ये हम उन्हें बता रहे हैं कि आप हमारे पास सूचना आती है, यानी नीड जो आती है, मतलब जानकारी आती है कि हम काम करने के लिए अप्लाई किए। ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट होता है उसको फुलफिल करते हैं, उसे फिल करने के बाद जो हमारे पास पहुँचता है तो इसका मतलब ये कि वो काम करना चाहते थे इसलिए हमारे पास डिटेल आई है। तो हम किस तरह से बोलते हैं, विनीत जी नवीन बात कर रहा हूँ डिजिटल एडवर्ड से, आपने हमारे साथ काम करने के लिए अप्लाई किया था, आप फुल टाइम करना चाहते हैं या पार्ट टाइम। अब सामने से विनीत जी की तरफ से रिप्लाई आएगा पार्ट टाइम या फुल टाइम। ओके, कुछ भी आ सकता है। तो फिर हमें यहाँ पर काउंसलिंग पार्टनर की तरफ से एक क्वेश्चन फिर से होता है, क्या पूछते हैं, विनीत जी कहाँ से हैं आप। अब देखिए इस बातचीत के बीच में विनीत जी कहाँ से हैं आप हमने पूछा, इसका मकसद ये होता है प्रोफाइलिंग नहीं करना। मकसद ये होता है कम्युनिकेशन स्किल का एक हिस्सा है। ये माना जाता है कि अगर स्टार्टिंग के 7 सेकंड तक हमने कस्टमर को छोटे छोटे सवालों पर होल्ड कर लिया तो उसके बाद फिर हम अपना प्लान पूरा उनके सामने रख सकते हैं। जो भी हमें बातचीत करनी है मिनट 2 मिनट 4 मिनट की हम आराम से कर सकते हैं। एक तरह से ये समझ लो जैसे एक्सरसाइज करने के लिए पहले बॉडी वार्म अप करते हैं, वैसे ही समझ लो कि बातचीत करने के लिए पहले हम छोटे छोटे सवाल करके जिसमें कि डायरेक्ट कनेक्ट हो। अब हमने क्या पूछा, विनीत जी कहाँ से हैं। अब अगर हम विनीत जी कहाँ से आप बोलेंगे तो वो क्या सामने से विनीत जी चुप रह पाएंगे, हमें आंसर तो करना ही पड़ेगा। बस यही हमें करना होता है। और जब बराबर बातचीत होती है तो पर्सनल कनेक्ट बनता है और उसके बाद फिर हम आगे की बात लंबी कर सकते हैं। यही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या पूछते हैं, तो विनीत जी कहाँ से हैं आप। विनीत जी बताएंगे प्लेस। मान लीजिए उन्होंने बोला यूपी, फिर हमें क्या बोलना है, ओके क्या करते हैं अभी आप। क्या बोलते हैं, ओके क्या करते हैं अभी आप, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चन किया था। क्या मतलब वो कुछ भी बताते ऐसा नहीं किया। अगर हम सिर्फ ये पूछते ओके क्या करते हैं आप, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये होता है कि मैं बताऊँ क्या मैं करता क्या, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसे डायरेक्ट नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो हमने सामने ही उन्हें ऑप्शन दे दिया। क्या बोलते हैं, ओके क्या करते हैं अभी आप, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी नहीं। अब तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन बता ही देंगे। क्या जाता है, ये कह सकते हैं कुछ नहीं करते हैं अभी। ठीक है ना। अब जैसे ही सामने से आंसर आएगा जॉब बिजनेस नथिंग, कुछ भी आ सकता है। तो साथ में एक क्वेश्चन भी आ सकता है उनकी तरफ से, काम क्या है या क्या काम करना होता है। ये क्वेश्चन कस्टमर की तरफ से आ सकता है, ये फिक्स नहीं है। हमने एक अनुमान लगाया कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, काम क्या है, काम क्या करना होता है, करना क्या होता है, कुछ भी आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी और नहीं भी आता है तब भी हमें अगला पैराग्राफ एज इट इज बोलना होगा। क्या बोलते हैं समझते हैं। विनीत जी सोशल मीडिया पर एड करने का काम करती है हमारी कंपनी। अब इसे देखिए बोलना कैसे है। विनीत जी सोशल मीडिया पर एड करने का काम करती है हमारी कंपनी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो चलाते हैं ना आप। एक चीज देखिएगा, इस पैराग्राफ के अंदर देखना टोन चेंज हो रहा होगा। और लाइन को अगर आप देखते हैं तो सेकंड वाली लाइन जो है वो बोल्ड है, उसका टोन भी अगर जब मैं बोलूँगा तो आपको अलग महसूस होगा। मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको महसूस हो कि हाँ टोन बाद वाली लाइन में टोन चेंज है तो आप वह टाइप करके मुझे कंफर्म कीजिएगा। ओके, विनीत जी सोशल मीडिया पर एड करने का काम करती है हमारी कंपनी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो चलाते हैं ना आप। क्या बोलते हैं, विनीत जी सोशल मीडिया पर एड करने का काम करती है हमारी कंपनी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो चलाते हैं ना आप। महसूस हो रहा है कि टोन अलग है सेकंड वाले पार्ट में। अभी सिर्फ एक दो लोगों की तरफ से रिप्लाई आया, क्या बात सब लोग चैट बॉक्स पर नहीं जा पा रहे। ओके, यहाँ पर हमने पहले बताया विनीत जी सोशल मीडिया पर एड करने का काम करती है हमारी कंपनी। उसके बाद फिर कंफर्म किया हमने। फिर हमने आगे पूछा उससे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो चलाते हैं ना आप। और हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ मायने रखेंगे वर्ड और वर्ड सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना। अब जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब लिखा है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि बोलने में भी हमें भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी बोलना है। ऐसा नहीं हम फेसबुक बोल रहे हैं फिर यूट्यूब बोल रहे हैं फिर इंस्टाग्राम बोल रहे हैं या कुछ भी बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि जो वर्ड और वर्ड सीक्वेंस है ना उसी पर हमारा टोन सेट होता है। अगर इन्हीं को हम आगे पीछे बोलेंगे तो हमारा टोन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके साथ साथ मतलब हमें ये भी देखना होता है जो हम बोल रहे हैं वो बोलने में सुनाई कैसा देगा, ये भी हमें जरूर ध्यान रखना होता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हो गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो सभी चलाते हैं, क्यों पूछ रहे हैं। अब समझिए, हमने पूछा विनीत जी सोशल मीडिया, हमने पहले बताया हमने विनीत जी सोशल मीडिया पर एड करने का काम करती है हमारी कंपनी। उसके बाद फिर हमने पूछा है हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो चलाते हैं ना। अब सामने से जवाब आता है हाँ। जवाब मोस्टली हाँ ही आएगा, ना भी आ सकता है। अगर ना आएगा तो क्या होगा वो हम आगे समझेंगे जब हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे।
अभी हम समझ रहे हैं हाँ आता है तुझे। अब हाँ, एक चीज मैंने ये बोली थी आपको कि आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अगला पैराग्राफ है हमारा वो इसी से रिलेट करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से रिलेट करता हुआ आंसर है हमारा अगला पैराग्राफ, इसलिए हमने उनसे पूछ लिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो चलाते हैं ना। हमने बोला हाँ। तो अब हम क्या बोलते हैं, उसमें जो ऐड दिखती है, क्या बोलते हैं, उसमें जो ऐड दिखती है वो ऐड करने का काम ही कंपनी करती है। उसमें जो ऐड दिखती है वो ऐड करने का काम ही कंपनी करती है। अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो आपको कस्टमर से बातचीत करने का, एडिटिंग का और ऐड रन करने का काम दिया जाएगा। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अच्छी तरह से काम को समझना होगा। क्या बोलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अच्छी तरह से काम को समझना होगा। ये पैराग्राफ हमारा खत्म होता है, फिर एक नेक्स्ट लाइन शुरू होती है, वो क्वेश्चन के साथ होती है। क्या पूछते हैं, विनीत जी जूम ऐप है आपके पास? क्या पूछते हैं, विनीत जी जूम ऐप है आपके पास? हमने पूछा विनीत जी जूम ऐप है आपके पास? सामने से जवाब आ सकता है हाँ या नहीं, दोनों ही आ सकता है। अब हम एक एक करके समझेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप देख पा रहे होंगे तीन अलग अलग कलर में है। पहली लाइन है ब्लू कलर से, फिर नेक्स्ट है ऑरेंज कलर से और उसके बाद है ब्लैक कलर से। अब हम समझेंगे, जो ब्लू लाइन है वो हाँ का आंसर है। अगर हम हाँ में आंसर करेंगे तो ऑरेंज, जो नहीं का आंसर है उसे स्किप कर देंगे और ब्लैक को बोलेंगे, ठीक। और अगर नहीं बोलेंगे तो ब्लू वाले को स्किप करेंगे, ऑरेंज वाले को बोलेंगे और ब्लैक वाली तो कॉमन है, दोनों के साथ ही बोली जाएगी। अब बोलेंगे कैसे, ये समझते हैं। मान लीजिए सामने से रिप्लाई आता है हाँ जूम ऐप है मेरे पास, तो हम क्या बोलेंगे, है तो आप उसे अपडेट कर लेना। क्या बोलते हैं, है तो आप उसे अपडेट कर लेना, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ऑनलाइन सेशन के थ्रू जूम ऐप पर ही काम के बारे में डिटेल से बताते हैं। इस पैराग्राफ को ध्यान, इस लाइन को ध्यान से समझिए क्या क्या बोला हुआ है। क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ऑनलाइन सेशन के थ्रू जूम ऐप पर ही काम के बारे में डिटेल से बताते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे क्या बोला गया, जूम ऐप पर ही। जब भी कहीं पर ऐसा आता है ना ही शब्द आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, ये सिंगल ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये कि जो हमारा सेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ जूम पे ही होता है, ना गूगल मीट पे मिलेगा आपको, ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना किसी और प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जूम ऐप पे। किस तरह से बोलते हैं, फिर से समझते हैं। क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ऑनलाइन सेशन के थ्रू जूम ऐप पर ही काम के बारे में डिटेल से बताते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर मीटिंग की टाइमिंग के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं, विनीत जी हमारा सेशन इवनिंग में 8 बजे होता है। क्या बोलते हैं, विनीत जी हमारा सेशन इवनिंग में 8 बजे होता है। तो यहाँ पर हम कंफर्म करते हैं कितने बजे होता है, इवनिंग में 8 बजे। इन दोनों लाइन के दोनों पार्ट में अंतर है, टोन में, समझना। अगर आपको अंतर महसूस हो तो वही टाइप करके मुझे कंफर्म करना। क्या बोलते हैं, फिर विनीत जी हमारा सेशन इवनिंग में 8 बजे होता है। विनीत जी हमारा सेशन इवनिंग में 8 बजे होता है। फिर पूछते हैं कितने बजे होता है, सामने से रिप्लाई आएगा इवनिंग में 8 बजे। अब उससे आगे हमें क्या बोलना है, हमने पहले बोला है जूम ऐप है, तो हमने जब कस्टमर ने हमें जूम ऐप है बोला था तो हमने उन्हें कहा था अपडेट कर लेना। अब इससे आगे हम क्या बोलेंगे, ये HA जो लिखा हुआ है ना, HAN होना है, ये हाँ है। हाँ आप जूम ऐप यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एज पर सिचुएशन से चेंज करेंगे। अगर पहले आंसर आया होता नहीं तो हम कहते हैं इंस्टॉल कर लीजिए, तब तो यहाँ भी इंस्टॉल कर लीजिए बोलते हैं। हमारे पास अभी आंसर आया था हाँ है, तो हमने कहा था अपडेट कर लीजिए, तो हम यहाँ पर भी अपडेट करने के लिए ही बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, हाँ आप जूम ऐप अपडेट करके तैयार रहना, मैं 8 बजे से पहले आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा और ज्वाइनिंग लिंक भी दे दूंगा। अब यहाँ पर लिखा लिंक के बाद लिखा हुआ है भी दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, लिंक भी दे दूंगा। भी दे दूंगा का मतलब ये है, कहीं पर भी जब भी वर्ड आता है, भी शब्द आता है, उसका मतलब ये होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे पहले भी इससे रिलेटेड कोई बात हुई है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब समझना चाहते हैं क्यों लिखा है। हाँ आप जूम ऐप अपडेट करके तैयार रहना, मैं 8 बजे से पहले आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा। पहली बात क्या कही हमने, मैं रिमाइंड करा दूंगा। और दूसरी बात हम कह रहे हैं क्या, सेकेंड बात हम क्या कह रहे हैं, और ज्वाइनिंग लिंक भी दे दूंगा। यानी पहली बात तो हमने क्या बताई थी उनको, मैं रिमाइंड करा दूंगा। दूसरी बात बताई थी लिंक दे दूंगा, इसलिए भी बोला जाता है। क्या बोला है, हाँ आप जूम ऐप अपडेट करके तैयार रहना, मैं 8 बजे से पहले एक बार आपको रिमाइंड करा दूंगा और ज्वाइनिंग लिंक भी दे दूंगा। ओके, क्योंकि बताने और देने की बात दूसरी बार हो रही है, तो दूसरी बार हो रही है तब भी बोला जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में हम
फिर उन्हें अपने नाम के बारे में अपना नाम बताते हैं और नंबर सेव करने के बारे में बताते हैं। वो कैसे बताते हैं समझते हैं। यहाँ पर देखिए काउंसलिंग पार्टनर के 2 पैराग्राफ एक साथ है। ये क्या बोला जाता है, विनीत जी मेरा नाम नवीन है, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। क्या बोलेंगे, विनीत जी मेरा नाम नवीन है, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिए। विनीत जी मेरा नाम नवीन है, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर कंफर्म करते हैं। क्या कंफर्म करते हैं, किस नाम से सेव करेंगे। यहाँ देखिए कहाँ कहाँ कंफर्म करते हैं। एक तो हम जूम ऐप के लिए कंफर्म करते हैं, जूम ऐप है आपके पास। फिर उसका जब मीटिंग का टाइमिंग बताते हैं उसे कंफर्म करते हैं, कितने बजे होता है। ये जरूरी चीज़ है, जूम ऐप है या नहीं है, मीटिंग कितने बजे होती है, और तीसरी चीज़ मेरा नंबर किस नाम से सेव करेंगे। ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है इसको। अब नेक्स्ट लाइन पर आ रहे हैं हम, तो क्या बोलते हैं, विनीत जी मेरा नाम नवीन है, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिए। फिर कंफर्म करते हैं किस नाम से सेव करेंगे विनीत जी, अब बताएंगे विनीत जी जो नाम हमने बोला है नवीन के नाम से। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ ये सारी चीज़ें रिपीट करते हुए, ध्यान दिलाते हुए, क्या बोलते हैं, कस्टमर को सब कुछ ध्यान दिलाते हुए सारी चीज़ें रिपीट कराते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा विनीत जी नंबर सेव करने के बाद ही लिंक ओपन हो पाएगी। क्या बोलते हैं, नंबर सेव होने के बाद ही लिंक ओपन हो पाएगी, इसलिए जल्दी से आप मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप पर हाई कर लीजिए। मैं बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर ही दे दूँगा। आपसे बात करके अच्छा लगा, समय देने के लिए धन्यवाद। इस तरह आपको दोबारा से समझते हैं। फिर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगा आप लोगों से, आपसे आंसर नहीं चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा विनीत जी नंबर सेव करने के बाद ही लिंक ओपन हो पाएगी, इसलिए जल्दी से आप मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिए। मैं बाकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर ही दे दूँगा। आपसे बात करके अच्छा लगा, समय देने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पर हमने एक लाइन बोली है, जितने लोगों को इसके बारे में मालूम है मैं जानना चाहूँगा आपसे। हमने बोला